वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार यानी 1 अप्रैल को बताया कि रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। इस दौरान जावड़ेकर ने कहा कि एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर के तौर पर रजनीकांत का योगदान आइकॉनिक है। इसके साथ ही जावड़ेकर ने जूरी मेंबर्स में शामिल आशा भोसले, सुभाष घई, मोहनलाल, शंकर महादेवन, विश्वजीत चटर्जी जैसे प्रतिष्ठित लोगों का धन्यवाद भी किया। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। 50 साल से रजनीकांत फिल्म दुनिया के बेताब बादशाह है। सूरज के तरह उनका काम है। प्रतिभा, लगन, मेहनत से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान कायम किया है। ये पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा, जिस दिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए रजनीकांत को ट्वीट कर बधाई दी है और अपने ट्वीट में एक्टर की पर्सनालिटी का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि कई पीढ़ियों में मशहूर जबरदस्त काम जो कम ही लोग कर पाते हैं, विविध भूमिकाएं और एक प्यारा व्यक्तित्व, ऐसे हैं रजनीकांत जी। अपार हर्ष का विषय है कि थलाइवा को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा को राजनीतिक से जोड़कर देख रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले दिनों ही रजनीकांत ने अपनी सियासी पारी शुरू करने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात भी की थी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति में आने से मना कर दिया। रजनीकांत अपने प्रशंसकों पर आधारित इकाइयों को राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने वाले थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी एंट्री को टाल दिया। अब जब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रजनीकांत को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की, प्रेस वार्ता में उनसे पूछा गया कि क्या तमिलनाडु चुनाव को देखते हुए रजनीकांत को दादा साहब फाल्के दिया जा रहा है। इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर भड़क गए और उन्होंने कहा, 5 लोगों की ज्यूरी ने रजनीकांत के नाम की सिफारिश की है। सामूहिक रूप से उनके नाम पर फैसला लिया गया है। इसमें राजनीति कहां से आ गई? सवाल सही किया कीजिए। भारतीय सिनेमा में रजनीकांत के योगदान को देखिए। तो ये थी रजनीकांत को बाबा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाने पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही क्या आपको लगता है रजनीकांत को यह अवार्ड चुनावी फायदे के लिए दिया जा रहा है? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। यदि नहीं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।